हम सभी हमारी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हम हमारे माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं? हम जाते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर और देखते हैं किसी मोटिवेशनल वीडियो और अपने आप को एक फील गुड कराते हैं, अच्छा महसूस करवाते हैं। और सिर्फ पहले दिन के लिए आपके अंदर वो जोश आता है, वो स्पाइक आती है और आप खून पसीने की मेहनत करने के लिए तैयार, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपके अंदर आ जाता है। और 2 घंटे हुए नहीं, 2 घंटे होने के बाद में आपके घर के उस कमरे में आप, मैं कहूंगा मगरमच्छ के जैसे आपके पलंग पर जाके वापस वही हाल में बैठ जाते हैं। तो ये जो लूप है ना कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखी, स्पाइक आई और फिर से आप उसी हाल में आ गए, तो वो हम सभी के साथ में होता है, हम सभी वो एक्सपीरियंस करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आप टेंशन मत लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है उस तरीके की जिस तरीके से हम इस मोटिवेशन वर्ड को लेते हैं। ये जो वर्ड है ना मोटिवेशन, उसको एक बार हमको गहराई से समझना पड़ेगा। तो मोटिवेशन क्या है? वो एक फीलिंग है, एक इमोशन है। जैसे हमको खुशी होती है, एंगर आता है, उसी तरह से मोटिवेशन भी एक इमोशन है। तो हमारे अंदर जिस तरह से डिजाइन किया गया है, वो किस तरह से किया गया है, एक बार उसको समझिए। मोटिवेशन तब आता है जब हम किसी काम को चालू कर दें। इसको बोलते हैं एक्शन प्रिसाइड्स मोटिवेशन। इस वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो काम को चालू कर देते हैं हम, फिर एक रिदम बनने लग जाती है। और ताकि हम उस काम को कंसिस्टेंटली या लगातार कर पाए, उसके लिए हमारे पास में एक मोटिवेशन आता है। और अब तक जो हम मोटिवेशन ले रहे थे, वो हम काम चालू करने से पहले ले रहे थे। समझ रहे हैं आप? काम चालू करने से पहले, जो कि पूरी ही तरह से एक फेक मोटिवेशन है, वो फेक इमोशन है। ठीक है, रियल आपका काम शुरू करने के बाद में आता है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ रहे होंगे। और ये जो रियल मोटिवेशन है ना, जो काम चालू करने के बाद में आता है, वो एक लीनियर फॉर्म में रहता है, यानी कि अचानक से ज्यादा भी नहीं हो जाएगा और कभी कम नहीं होगा। तो आप काम चालू कर रहे हैं तो एक रियल फीलिंग आ रही है आपके अंदर कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो आप और भी ज्यादा करेंगे। समझ रहे ना? वो फेक वाला जो मोटिवेशन है, वो आपको एक बार के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगले ही दिन आपको मतलब बिल्कुल जमीन पे ले आओगे आप। तो आप एक बार इस मोटिवेशन जो इंडस्ट्री है उसको भी एक बार समझिए कि इसका बिजनेस भी कैसे काम करता है। कि ये लोगों को एक बार फील गुड कराने के लिए जो इंस्टेंट मोटिवेशन होता है ना कि नेवर गिव अप, कि हम कर देंगे ये वो लोगों को तुरंत इंस्टेंटली अच्छा जोश तो दिला देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ आधे घंटे ही बाद में वो आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उन फील गुड कराने वाले मोटिवेशन को छोड़कर, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे गंदे होते हैं, बहुत सारे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, तो आप उन्हें सुनिए तो आपको क्लैरिटी आएगी। आपके मन में क्लैरिटी होना जरूरी है। आप काम चालू कर देते हैं तो मोटिवेशन अपने साथ में पीछे पीछे आता है। इस बात को हमेशा अपने मन में बिठा के रखिए। तो अब सबसे पहली चीज, इस वर्ड को समझना था तो वो आप समझ चुके हैं। अब बात रही इसके सॉल्यूशंस की, तो इसके मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि आप किसी काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए चालू कर दीजिए। मैं मतलब अभी जो एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, फिर मुझे भी मन नहीं करता था पढ़ने का, और मैं वेट नहीं करता था किसी मोटिवेशन का। मैं अपने आप को कहता था कि लक्ष्य जाकर सिर्फ 2 मिनट जाकर बैठ जा, सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद में जाकर तू सो जाना। लेकिन मैं एक बार जब वहां पे बैठ गया, मैंने किताब खोल ली, उसके बाद में मैं अपना टारगेट आराम से पूरा कर सकता था। यानी कि आप समझ रहे हैं सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या होती है? वहां पर किसी काम को स्टार्ट करना, किसी काम को स्टार्ट करना उससे ज्यादा मुश्किल है उस काम को करने से। इस बात को आप समझिए। आप एक बार वहां जाकर बैठ गए ना, फिर वो आप आराम से कर लेंगे, इतनी आपके अंदर कैपेसिटी होती है, वो आपको पता नहीं है। तो 2 मिनट रूल का यूज कीजिए। किसी काम को आप कहिए कि मैं 2 मिनट के लिए करूंगा, फिर आप एक बार वहां पर चले गए तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो मुझे ये लगता है कि आप गोल्स पर से ज्यादा सिस्टम्स बनाने पे काम कीजिए। आप अपने आप को ये मत कीजिए कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। इससे अच्छा आप ये कह सकते हैं कि मैं रोज सिर्फ 2 घंटा प्रैक्टिस करूंगा। तो आप खुद देखिए आपके ब्रेन को इन दोनों में से कौन सा काम ज्यादा आसान लगेगा। क्या आप अचानक से वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बन सकते हैं, या फिर आप हर रोज सिर्फ 2 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन बोलेगा कि अरे ये वाला चीज सही है। तो अगर आप ये सिस्टम बनाएंगे ना, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे। अगर आपने बड़ा सा गोल ले लिया, आपने 2 दिन जी जान 10-10 घंटा मेहनत करी, तो अपने आप ही आपकी बॉडी, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और उस काम को रोक देगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके उस काम को करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे, सिस्टम को बिल्ड करेंगे ना, तो फिर वो मोटिवेशन भी आएगा, वो रिदम भी आएगा, और वो आपका जो गोल है वो भी अचीव हो। तो अपनी लाइफ में इस बात को, ये छोटी सी बात है, इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करिए कि जो अचीवर्स होते हैं, यानी जो चीजों को अचीव कर पाते हैं, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते। चाहे अच्छा दिन हो या बुरा दिन,
उस काम को करते हैं, मतलब स्टार्ट करना मेन। तो लास्ट में मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता तो आपको दूसरे मोटिवेशन स्पीकर्स की तरह नेवर गिव अप वाली स्पीचेस मैं आपको दे सकता था, लेकिन वो आपके साथ में एक अन्याय होता, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। क्योंकि आपकी जिंदगी ना मैं बदल सकता हूँ, ना कोई बड़ा आदमी बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है, ना आपका परिवार बदल सकता है। ठीक है, आपकी जिंदगी को बदलने का पूरी जो जिम्मेदारी है वो आपके हाथों में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही मेंटल क्लैरिटी के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे, लक्ष्य प्रताप सिंह सिसोदिया।